नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के बॉयज गवर्नमेंट जूनियर बॉयज कॉलेज परिसर में रहे पेड़ के कारण कई कीटाणु कॉलेज में फैले हैं। 15वें युवा जनोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन लोक कला की लोगों को आकर्षित करती है, गिरिराज होसकोटे ने कहा। मैच फिक्सिंग टिप्पणी पर डीकेएस ने अशोक की आलोचना की। वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कर्नाटक के हुबली का दौरा किया। आर अशोक ने आबकारी घोटाले की सीबीआई ईडी से जांच की मांग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रहे बॉयज गवर्नमेंट जूनियर बॉयज कॉलेज परिसर में पेड़ के कारण कई कीटाणु कॉलेज में फैले हैं, जिससे यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। कॉलेज की इमारत में यह कीड़े फैलने से विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की त्वचा परेशानी पैदा हो रही है। साथ ही यहां के शिक्षकों को भी यह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र के काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना ने कॉलेज को भेंट देकर स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने इस संबंध में नगर सभा से बात की, लेकिन नगर सभा के पास मात्र कीटाणुनाशक दवा उपलब्ध है, लेकिन कॉलेज में फैले कमल के कीड़ों की कोई दवा उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में अब्दुल अजीज मुन्ना ने जिलाधिकारी और अन्य उच्च अधिकारियों को इसका समाधान करने का आग्रह किया। अब्दुल अजीज मुन्ना ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पुराज का कवरेज। देश के प्रसिद्ध लोक कलाकार और फिल्म अभिनेता गिरिराज होसकोटे ने कहा कि लोक कला वह गुण है जो मोबाइल की दुनिया में लोगों को आकर्षित करती है। सफलता और विफलता कड़ी मेहनत में और योजनोत्सव में भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने आज बीदर के रंग मंदिर में आयोजित 15वें युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद ये बातें कही। बीदर जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा कला बिदरी संगम के स्मारक अंक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि यह हॉल युवा ऊर्जा से भरा है। आपकी ऊर्जा हमारे पास भी आई है। युवाओं का नवाचार और नवाचार आगे के विकास के लिए अच्छा है। कई नए विचार युवा देश की गंभीर समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें।
Contact number 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनल्ली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राज्य कांग्रेस प्रमुख और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक पर मूडा घोटाले की जांच में लोकायुक्त और CM सिद्धरामैया के बीच मैच फिक्सिंग वाली टिप्पणी के लिए निशाना साधा। अशोक पर पलटवार करते हुए शिव कुमार ने कहा कि भाजपा नेता की टिप्पणी न्यायपालिका और लोकायुक्त को जो संवैधानिक पद का अपमान है। शिव कुमार ने कहा, अशोक को न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। वह खुद पर एक संवैधानिक पद पर है और फिर भी उन्होंने दूसरे संवैधानिक पद के बारे में इतनी हल्की बात कही। यह निंदनीय है। लोकायुक्त को अशोक के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों और अन्य को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करने, भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन करने और राज्य सरकार द्वारा उनके दौरे पर आपत्ति जताने को लेकर उठे विवाद के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने गुरुवार को हुबली में पीड़ित लोगों से मुलाकात की। पाल ने कृषि भूमि, मठ, धार्मिक संस्थान और मंदिर की भूमि को वक्फ संपत्ति के में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं, इस पूरे विवाद के लिए राज्य प्रशासन को दोषी ठहराया है। हालांकि उन्होंने मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं को जेपीसी द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा। क्षेत्र के विभिन्न भागों से आए किसानों, धार्मिक स्थलों और मठों के प्रमुख द्वारा वक्फ के स्वामित्व में परिवर्तन कर चिंता व्यक्त किए जाने के मद्देनजर जेपीसी सदस्य तेजस्वी सूर्या ने पाल से जमीनी हकीकत को समझने के लिए राज्य का दौरा करने का आग्रह किया था। हालांकि राज्य सरकार ने उनके राज्य के दौरे का विरोध किया और वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान ने उनके दौरे का ही अवैध करार दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने आबकारी मंत्री आरपी थिमापुर के इस्तीफे की भाजपा की मांग दोहराई। साथ ही घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच की मांग की। अशोक ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि आबकारी विभाग में 900 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है। इस घोटाले में शामिल बड़ी रकम और रैकेट के दायरे को देखते हुए अशोक ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी से जांच कराने की भी मांग की। थिमापुर पर प्रति सप्ताह 18 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाते हुए अशोक ने कहा, वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने पत्र से न केवल आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार का पता चला है, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की भी इसमें संलिप्तता सामने आई है। राज्य के वित्त में आबकारी राजस्व के महत्व को रेखांकित करते हैं अशोक ने कहा कि विरोध स्वरूप दुकानें बंद करने के एसोसिएशन की घोषणा से सरकार के वित्त पर असर पड़ेगा। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बेलगावी के तहसीलदार कार्यालय में द्वितीय श्रेणी सहायक एसडीएच रुद्रेश यादवनार की संदिग्ध आत्महत्या की जांच में लगातार संदिग्ध विवरण सामने आ रही है। यादवनार और एक पत्रकार के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कॉल में यादवनार पत्रकार को बताते हैं कि उन्होंने बेलगावी तहसीलदार बसवराज नगराल को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के निजी सहायकों में से एक सोमू दादावड़ी के माध्यम से 2 लाख रुपए की रिश्वत दी ताकि बेलगावी तहसीलदार कार्यालय में एसडीएम के रूप में अपने पोस्टिंग जारी रख सके। यादवनवार का यह भी दावा है कि सोमू ने इस व्यवस्था को आसान बनाने के लिए अपने लिए 50,000 रुपए का अतिरिक्त कमीशन मांगा था। तहसीलदार कार्यालय में बढ़ते भ्रष्टाचार से निराश यादवनार ने कथित तौर पर रिपोर्टर से अपना तबादला रुकवाने में मदद मांगी। सूत्रों ने पता चला है कि उनकी मृत्यु से पहले तहसीलदार के कार्यालय में 15 एकड़ सरकारी भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने का प्रयास किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी ऐसी संपत्तियों पर नजर रख रहे थे जिनमें मालिक मर चुके हैं और उनका कोई कानूनी वारिस नहीं था। बेलगावी के वहारी इलाके के केके कुप्पा, हलगा और अन्य इलाकों में स्थित ये संपत्तियां अवैध हस्तांतरण के लिए लक्षित थी। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से उनकी पत्नी बीएम पार्वती मूड़ा द्वारा कथित अवैध भूमि आवंटन के संबंध में 2 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और सच बता दिया है। जैसे ही मुख्यमंत्री लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए, राज्य में विपक्षी भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया और सिद्धरामैया के इस्तीफे की अपनी मांग दोहराई। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी लोकायुक्त पुलिस की पूछताछ को प्रबंधित और मैच फिक्सिंग करार दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सिद्धरामैया जो उन्हें जारी समन के जवाब में लोकायुक्त पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए, से लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक एसपी टीजे उदेश के नेतृत्व वाली एक टीम ने पूछताछ की। लोकायुक्त अधिकारी ने बताया कि पूछताछ करीब 2 घंटे तक चली। पूछताछ के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने उनसे पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और उन्हें सच का बता दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, जब तक अदालत द्वारा किसी भी गलत काम के बारे में फैसला नहीं किया जाता, तब तक मेरी छवि पर कोई काला धब्बा नहीं है। मेरे खिलाफ जो कुछ है वह सिर्फ आरोप है। मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। मैं अदालत में और जांच के दौरान पुलिस के सामने ऐसे आरोपों का जवाब दूंगा। राज्य सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक वचन दिया है कि वह लोकायुक्त से संबंध एडीजीपी एम चंद्रशेखर द्वारा दायर शिकायत पर केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, उनके पुत्र निखिल कुमारस्वामी और विधायक सुरेश बाबू के खिलाफ मामले में जल्दबाजी नहीं करेगी या कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं करेगी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कुमारस्वामी और 2 अन्य लोगों द्वारा उनके खिलाफ मामले की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक बीएन जगदीश द्वारा दिए गए वचन को दर्ज किया। न्यायाधीश ने अवैध खनन मामले में कुमारस्वामी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करने वाले मौजूदा और पूर्व सांसदों विधायकों को खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के समक्ष दायर आवेदन पर अभियोजन पक्ष को आगे की कार्यवाही करने से रोक दिया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के राज्य के दौरे को ड्रामा, अपनी कंपनी और राजनीति से प्रेरित दौरा करार दिया। पाल का यह दौरा राज्य में आगामी विधानसभा उपचुनाव और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर किया गया है। जेपीसी अध्यक्ष पर राजनीतिक भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए शिव कुमार, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि यह कोई संयुक्त संसदीय समिति नहीं है जो दौरा कर रही है, क्योंकि केवल भाजपा के सदस्य ही आए हैं और राजनीति कर रहे हैं। पाल हुबली, विजयपुरा और बेलगावी का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे किसानों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों से मिलेंगे जिनकी जमीन पर राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किया जा रहा है। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद और जेपीसी सदस्य तेजस्वी सूर्या उनके साथ हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के बॉयज गवर्नमेंट जूनियर बॉयज कॉलेज परिसर में रहे पेड़ के कारण कई कीटाणु कॉलेज में फैले हैं। 15वें युवा जनोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन लोक कला की लोगों को आकर्षित करती है, गिरिराज होसकोटे ने कहा। मैच फिक्सिंग टिप्पणी पर डीकेएस ने अशोक की आलोचना की। वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी अध्यक्ष
जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक के हुबली का दौरा किया। आर अशोक ने आबकारी घोटाले की सीबीआई ईडी से जांच की मांग। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।